हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस के अंदर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन स्टडी कर रहे थे, तो आज उसी को थोड़ा सा प्रैक्टिस पे लेके आएंगे और फिर इस टॉपिक को क्लोज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने आपके सामने दो रिएक्शंस दिखाई हैं। एसिडिक मीडियम में आपको बैलेंस करना है, आयनिक रिएक्शंस हैं, तो दोनों के बारे में समझाऊँगा कुछ बातें। जैसे आप फर्स्ट रिएक्शन को पहले देखना शुरू करें, यहाँ अलग से लिख रहा हूँ मैं इसको, MnO4 नेगेटिव प्लस C2H5OH। ये एक्चुअली इथाइल अल्कोहल है। अगर मैं ओपन करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ये नॉर्मली नेचर होता है कि हम कंडेंस करके इसको दिखा देते हैं। एसिडिक मीडियम में दिखाई गई है तो इसको ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहा मैं यहाँ पे। Mn2 प्लस CH3COOH ये प्रोडक्ट दे रहा है। और आप याद करें, मैं आप लोगों को बता के आया था कि जब भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चेकआउट करना होता है तो हर एक मॉलिक्यूल में दो अलग अलग एटम्स हैं तो दोनों का अलग अलग देखना होता है। जैसे यहाँ कार्बन्स दो हैं तो दोनों का अलग अलग देखोगे, या यहाँ कार्बन्स दो हैं तो दोनों का अलग अलग देख के आपको रिपोर्ट करना होता है कि किस कार्बन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। बट वो तब करना है जब आपसे डायरेक्टली वो पूछ रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कार्बन की एसिटिक एसिड में। जब आपको कहीं अप्लाई करनी है तो फिर ऐसे अलग अलग निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दीजिए, जस्ट C2H4O2, और इसको भी आप कंडेंस फॉर्म में ही लिख दीजिए C2H6O। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमसे ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी पूछिए, हमें अप्लाई करनी है तो एवरेज में कर लेंगे अप्लाई। जो ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही है उनको अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही है और मैग्नीज़ की बदल रही है। कितनी बदल रही है? मैग्नीज़ की आप यहाँ देखिएगा +7 से +2, मतलब दिस इज़ डिक्रीज बाई 5। और कार्बन की आप देखिएगा यहाँ पे तो 0 आ रही है, और यहाँ पे मैं एक बार चेक कर देता हूँ, 2x प्लस -1 इंटू 6 +1 इंटू 6 प्लस -2 इक्वल टू 0। देखिए क्या किया मैंने, कार्बन की x मान ली, हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ है +1 आएगा, 6 लगे हुए हैं, ऑक्सीजन का -2 आ रहा है, तो ये 2x - 4 दैट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। तो आपको यहाँ पता चल गया कि इसकी वैल्यू +2 है। सही है। अब देखते हैं आगे बढ़ के क्या करना था हमें। देखिएगा +2 से ये 0 बन रहा है, दिस इज़ डिक्रीज़। +2 से 0 बन रहा है, मैं कुछ गलती कर गया मुझे लग रहा है, क्योंकि दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हो रही हैं। तो एक बार दोबारा से हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को सर्च करते हैं कि यहाँ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, +2 नहीं आएगी। देखो दोबारा दिखा देता हूँ, 2x प्लस 1 इंटू 6 +1 बोला था हाइड्रोजन के लिए, प्लस -2 ओवरऑल 0, तो 2x प्लस 4 आ रहा है ये यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -2। तो इसको करेक्ट कीजिएगा आप, ये छोटा सा मैथमेटिकल एरर हमें आगे फंसाता। अभी तो मुझे अलर्ट में इसलिए हो गया कि यहाँ पे मैं डिक्रीज़ बाई 5 दिखा रहा था, तो यहाँ भी डिक्रीज़ बाई 5 कैसे हो सकता है। एक अगर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्पीसीज बढ़ा रही है तो दूसरी घटाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे अलर्ट था। और आप भी ऐसे ही देख लीजिएगा, दोनों रिएक्शंस हाफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन करें या रिडक्शन करें ये पॉसिबल नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है देखना, -2 से 0। फिर दोबारा सुने, यहाँ 2 कार्बन हैं -2 वाले और यहाँ 2 कार्बन्स हैं 0 वाले। वैसे तो +2 और -2 वाले थे, बट एवरेज की फॉर्म में जब मैंने x यहाँ पे कैलकुलेट किया होगा तो एक कार्बन के लिए x की वैल्यू 0 पुट की होगी। यहाँ पे एक कार्बन का जब कैलकुलेट किया होगा तो एक कार्बन की x वैल्यू -2, तो एक कार्बन में -2 से 0, दूसरे में -2 से 0, तो ये आपका इंक्रीज़ बाई 4 रहा होगा, इंक्रीज़ बाई 4। अब मुझे इंक्रीज़ डिक्रीज़ को बराबर करना था, तो ये बहुत आसान था मेरे लिए। मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये देखिए ये 4 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए ये 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 5 से मल्टीप्लाई किया, और इसको भी इधर 5। तभी पूरी रिएक्शन को, पूरी हाफ रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करना था मुझे। इंक्रीज डिक्रीज बराबर कर चुका हूँ। रिएक्शन को एक बार फिर साफ़ सुथरा लिख लेता हूँ, कुछ एडिशनल चीज़ें नहीं जो मैं कैलकुलेशंस के दौरान कर गया।
ये आपको देगा 4Mn2 पॉजिटिव प्लस 5C2H4O2। बहुत बढ़िया। अब अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन देख लीजिए, सब बैलेंस्ड पड़े हुए हैं, कार्बन मैंगनीज। ऑक्सीजन को चेक कीजिए। उसके बाद यहाँ आपके पास 16 + 5 21 ऑक्सीजन है लेफ़्ट साइड में और 10 ऑक्सीजन है राइट साइड में। तो 11 ऑक्सीजन आपके पास कम है, 11 वाटर डाल दीजिए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन यू सी हेयर, यहाँ पे 20 + 22 42 हाइड्रोजन है इधर, और इधर 30 हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन्स की कमी है। 12H+ ऐड कर दीजिए क्योंकि एसिडिक मीडियम है। तो इस तरह से ये आपके पास कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन बन के आती है, जो आपको फर्स्ट पार्ट दिखाया गया है। दूसरे पे ट्राई करते हैं, चलिए। I- ऑक्सीजन, वाटर, I2OH। अंडरलाइन कर लीजिए किस किस का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बदलता दिख रहा है। I- माइनस से 0 बन रहा है और ऑक्सीजन भी 0 से -2 बन रहा है। कैलकुलेट कर लीजिएगा सब जगहों पे। -1 से 0, 2 आयोडीन लीजिए, I- I2 में बदल रहा है। 2 आयोडीन -1 के होंगे तो 2 आयोडीन 0 के बने होंगे। दिस इज़ योर इंक्रीज बाई 2। मुझे लग रहा है अब सभी कॉन्फिडेंट होंगे। इंक्रीज बाई 2 क्यों बोल रहा हूँ? -1 से 0 एक इंक्रीज़ है एक आयोडीन के लिए, 2 के लिए 2 का इंक्रीज़ हो जाएगा। और एक बार इस पे भी नज़र डालें ऊपर, तो या तो उसको रब कर देता हूँ ऊपर वाले को, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, थोड़ा साफ़ सुथरा दिखता नज़र रहेगा हमें। इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ले लेता हूँ। इस ऑक्सीजन पे -2 है, यहाँ 0 है, तो 0 से -2, दिस इज़ डिक्रीज बाई 4। फिर दोबारा दिमाग को ओपन रखें, 2 ऑक्सीजन है 0 0 वाले और इधर 2 ऑक्सीजन है -2 वाले, तो टोटल डिक्रीज 4 से है, इंक्रीज 2 से है। इंक्रीज डिक्रीज बराबर करना है मुझे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 4I- प्लस O2 प्लस वाटर गिव्स 2I2 प्लस 2OH नेगेटिव। ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। लेफ़्ट साइड पे 3 ऑक्सीजन है, राइट पे 2 ऑक्सीजन है, 1 वाटर ऐड कर दीजिए। अब हाइड्रोजन देखिए, इधर आपके पास 2 और 2 4 हैं, इधर 2 हैं, तो 2H+ ऐड कर दीजिए। ये हमारे पास बैलेंस्ड फॉर्म होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन का। कुछ 1-2 बेसिक मीडियम की रिएक्शंस यहाँ लिखता हूँ। ये नीचे वाली रिएक्शन को पहले करते हैं, बेसिक मीडियम में करना है दोनों रिएक्शन को बैलेंस। यहाँ क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट लिए हुए है, यहाँ पे +3 अंडरलाइन कर देता हूँ जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही हैं, और चेक भी कर लेता हूँ दोनों बराबर हैं कि नहीं है। अब यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखिएगा +7 आ रहा है और यहाँ पे देखिएगा तो +5 आ रहा है। तो 0 से +3 ये इंक्रीज़ हो रहा है 3 से, और +7 से +5 ये डिक्रीज़ हो रहा है 2 से। तो इंक्रीज़ डिक्रीज़ मुझे बराबर करना था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब 2 और 2, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मतलब ये 3 और ये 3। तो इस तरह से इंक्रीज़ डिक्रीज़ बराबर हो जाता है। नाउ रिएक्शन को एक बार फिर लिखता हूँ। 2Cr + 3ClO4 नेगेटिव, 2CrOH थ्राइस + 3ClO3 नेगेटिव। अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखिए बैलेंस्ड पड़े हैं। ऑक्सीजन को देखिए, इधर 12 ऑक्सीजन है, इधर 6 और 9 15 ऑक्सीजन है। 3 × 3 9 प्लस 3 × 2 6 9 + 6 15। तो इधर आपके पास 15 ऑक्सीजन है, इधर 12 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन कम है, तो मैं 3 वाटर डाल देता हूँ। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इधर 6 हाइड्रोजन है, इधर भी 6 हाइड्रोजन है।
बस, तो कुछ भी नहीं करना, कंप्लीट रिएक्शन यहीं पूरा। अगर मान लीजिए H बैलेंस करने होते मुझे, तो जिस तरफ हाइड्रोजन डेफिशिएंट होते जितने भी, उस तरफ उतने वाटर डाल देता और अपोजिट डायरेक्शन में OH, तो रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाती। बट यहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट रिएक्शन को देखिए आप, अंडरलाइन कर लेता हूँ जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बदल रही हैं। चेक कर लेता हूँ, 0 से +3 बन रहा है, +5 से -3 बन रहा है, +5 से -3, दिस इज डिक्रीज बाई 8 एंड दिस इज इंक्रीज बाई 3। इंक्रीज डिक्रीज को बराबर करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये लीजिए, ये 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है, सॉरी 8 से इसको करना था, ये 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखिएगा, 8Al + 3NO3 नेगेटिव गिव्स 8AlOH4 नेगेटिव +3 अमोनिया। ऑक्सीजन देखिए और उसको बैलेंस कीजिए। इधर आपके पास 32 हैं, इधर 9 है, 32 9, 23 ऑक्सीजन कम है, इधर 23 वाटर डाल देता हूँ। हाइड्रोजन इधर 32 + 9, 32 + 9 41 है, जबकि इधर 46 हैं, तो 5 हाइड्रोजन कम है, इधर 5 वाटर डाल के इधर 5 OH नेगेटिव डाल देता हूँ। तो 5 वाटर इधर वाला हटा दीजिए, इधर 18 वाटर लिख दीजिए, 8Al + 3NO3 नेगेटिव, 18 वाटर, 5 OH नेगेटिव, 8AlOH4 नेगेटिव +3 अमोनिया। ये हमारे पास पर्टिकुलर रिएक्शन है जो बैलेंस्ड फॉर्म में आपको दिख रही है। बेसिक मीडियम की पहली रिएक्शन को देखिए, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी इसको दिखाया था, आप चाहें तो हाफ रिएक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ है, अलग से निकाल रहा हूँ, देखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जिसमें क्रोमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था। और सिमिलरली आप रिडक्शन हाफ को बाहर निकाल लीजिए, जहाँ ClO4 नेगेटिव ClO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा था। ये पहला स्टेप बताया था हाफ रिएक्शन मेथड्स के अंदर। जब तक आपको मेंशन नहीं है कि किस मेथड से करना है, आप किसी से भी आगे बढ़ सकते हैं। जब क्लियरली मेंशनड होता है तो वही टेक्निक यूज़ करनी है, सही है। तो अब जैसे इस हाफ रिएक्शन को मुझे बैलेंस करना है, एक पे दिखा देता हूँ, दूसरे पे वही चीज़ें अप्लाई कर लेना, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये देखें, इसको दिखा रहा हूँ पहले बैलेंस करना। देख लीजिए कि किस तरफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। यहाँ क्लोरीन पे +7 है और यहाँ क्लोरीन पे +5 है, तो लेफ़्ट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ये लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब जो चार्ज मैंने जज किया है इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी देखने के लिए, उसको हटा देता हूँ ताकि आगे मुझे कन्फ्यूज़ ना करे। अब मुझे चार्ज को बैलेंस करना है, तो इधर 3 नेगेटिव है, इधर 1 नेगेटिव है। बेसिक मीडियम में OH डाल के बैलेंस करते हैं, 2 OH नेगेटिव इधर डाल दूंगा। अब इधर भी 3 नेगेटिव हो गया और इधर भी 3 नेगेटिव हो गया। अगर एसिडिक मीडियम होता तो H+ डालता, और H+ डालता तो डेफिनेटली फिर इधर ही डालता 4H+, ताकि इधर फिर किधर डालता। अगर मान लो एसिडिक मीडियम में करना होता तो इधर 1 नेगेटिव था, इधर 3 नेगेटिव था, तो 1 नेगेटिव करना था, 2H+ यहाँ पे डाल देता, तो 1 नेगेटिव इधर हो जाता, 1 इधर। बट अभी तो बेसिक मीडियम है तो उधर ही 2 OH डालूंगा ताकि दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाए। फिर मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, इधर 4 हैं, इधर 5 हैं, तो मैं 1 ऑक्सीजन के लिए 1 वाटर डाल दूंगा, बस ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। फिर इसी तरह से सेकंड रिएक्शन को बैलेंस करूंगा। इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा। चार्ज बैलेंस करना है, 3 OH नेगेटिव डाल दूंगा, और कुछ बैलेंस करना ही नहीं है। मींस अब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करूंगा।
ऐड करते हुए लॉस गेन इक्वल करना था, तो इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उस पूरी रिएक्शन को 3 से। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 का गेन हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर दूंगा, ऐड करते हुए सबके रिएक्टेंट इकट्ठे, सबके प्रोडक्ट इकट्ठे, और आपके पास एक बैलेंस्ड वर्जन होगा इस रिएक्शन का। तो इस तरह से आप हाफ रिएक्शन मेथड से भी इन सभी रिएक्शंस को, जितनी भी मैंने अभी तक बताई हैं, आप परफॉर्म करके देख सकते हैं बैलेंसिंग। रिएक्शन देखिए, इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे बदल रही हैं। अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही है। आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही है, सल्फर की भी बदल रही है, और नाइट्रोजन की भी बदल रही है। ये पहली बार हुआ है, ज़्यादा स्पीसीज़ की बदल रही है। यहाँ आप देखेंगे तो आर्सेनिक +3 है और सल्फर 2 नेगेटिव है। आयनिक बॉन्ड था, इसका 2 नेगेटिव इसके ऊपर आया, इसका 3 इसके नीचे आया। ये N+5 है, ये आर्सेनिक +5 है, यहाँ पे कैलकुलेट करते रहना आप। ये सल्फर 0 है, ये नाइट्रोजन +2 है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं क्या करता हूँ, जो चार्ज वैल्यूज़ हैं उनको अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये +3 है, ये 2- है, जो मैंने चार्जेस निकाले हैं। जो उन्होंने लिखा हुआ है चार्ज, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना मुझे। ये +5 है, ये +5 है, ये +2 है और ये 0 है। बाकी उनका लिखा हुआ है वाइट, जो -3 नेगेटिव या माइनस नेगेटिव दिख रहा है। अब इसको देखें आप, आर्सेनिक +3 से +5 बन रहा है। 2 आर्सेनिक है, इधर 1 आर्सेनिक है, तो 2 तो मुझे करने ही पड़ेंगे। अब मैं देखूं तो ये इंक्रीज बाई 4 हो गया। और सल्फर को अगर आप देखो, इधर 3 सल्फर हैं तो इधर भी 3 सल्फर तो होने ही है। -2 से 0 बढ़ रहा है, दिस इज़ इंक्रीज बाई 6। 3 सल्फर में 6 का इंक्रीज़, 1 सल्फर में 2 का इंक्रीज़ था। तो मुझे टोटल पता चल गया कि यहाँ पे 6 का इंक्रीज़ हो रहा है सल्फ़र के अंदर और 4 का इंक्रीज़ हो रहा है आर्सेनिक के अंदर। डिक्रीज़ वाले को ढूंढ रहा हूँ, डिक्रीज़ वाले को ढूंढता हूँ, और मुझे यहाँ दिख रहा है +5 से +2 बन रहा है। दिस इज़ डिक्रीज़ बाई 3। ये सीधा साधा है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ सेम है, तो ये डिक्रीज़ बाई 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा इसको क्लियर देख लीजिए, डिक्रीज़ बाई 3 सही है। इंक्रीज़ 10 से है टोटल और डिक्रीज़ 3 से है। तो एक काम करता हूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दोनों को करूँगा तो अब आप देख लीजिएगा, 18 और 12 टोटल इंक्रीज़ 30 से हो गया, डिक्रीज़ भी 30 से हो गया। तो चलिए इस काम को अंजाम देते हैं। 3 AS2S3, 3 से मल्टीप्लाई करना था इसको, प्लस 10 NO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था तो 6 AS43 नेगेटिव प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना था इसको 9S प्लस 10 NO। ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ भी उलट पलट हो गया तो फिर टाइम लग जाएगा, इसलिए अभी नोटिस करते जाए। ये हो गया, बस अब आगे का कहानी बिल्कुल आसान है। अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन देख लीजिएगा, सब बैलेंस पड़े। ऑक्सीजन को कैलकुलेट करें, यहाँ 30 हैं और यहाँ 24 प्लस 10, 34 प्लस 1 35 हैं। इधर 35 हैं और इधर 30 हैं, 5 ऑक्सीजन कम है, तो 5 वाटर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, यानी कि टोटल 6 वाटर ऐड कर दिया। अब हाइड्रोजन देखूंगा, राइट साइड पे 12 है, यहाँ पे 1 है तो 11H, तो ये टोटल 12H प्लस कर देता हूँ। तो इस तरह से ये हमारे पास आपके सामने बैलेंस्ड रिएक्शन रहेगा। ये एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन आपको दिखाई गई है और मुझे इसे बैलेंस करना है। एज सच थोड़ा सा टफ है, टिपिकल है, इतना आसानी से रिएक्शन हो नहीं पा रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिएक्शन को थोड़ा टुकड़ों में बांटता हूँ। एक्चुअली इसको देखिए, FeS2 ये कुछ ऐसा है, थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन अब समझा रहा हूँ इसीलिए कि इम्पोर्टेंट बात है, आप लोगों को दिक्कत आ सकती है बुक में देखते हुए। इस FeS2 के मैंने 2 टुकड़े कर दिए हैं, एक फेरस आयन है और एक सल्फ़र के 2 एटम्स आपस में लिंक्ड है। जैसे ऑक्सीजन दिखाया था, ऐसे सल्फ़र के 2 एटम ऐसे आपस में लिंक्ड हैं।
पर सल्फाइड लिंकेज बोल सकते हैं, जैसे पर ऑक्साइड लिंकेज होता था। ये Sp2 नेगेटिव है और ये Fe2 पॉजिटिव है। मतलब ध्यान से देखने में पता चल रहा है दोनों सल्फर्स पे -1 चार्ज है, दोनों सल्फर्स का टोटल -2 चार्ज है। इंडिविजुअली दोनों पे -1 है, दोनों का टोटल ये 2 नेगेटिव आपको यहाँ दिखा रखा है। ओके, और ये ऑक्सीजन है आपका मॉलिक्यूल, इधर Fe2O3 मतलब Fe3 प्लस है, प्लस ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, प्लस सल्फ़र 4 प्लस है। टुकड़ों में कर दिया मैंने, सल्फ़र का 4 प्लस लिख दिया। ऑक्सीजन ये वही ऑक्साइड वाले ही हैं, तो इस वाले और इस वाले तो एक जैसे ही हैं, तो अब इनको टुकड़ों में मैं बैलेंस करूँगा। इसको कैसे करता हूँ देखता हूँ, चलिए एक बार। +2 से +3 बन रहा है, इंक्रीज़ बाई 1, और इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन कर देता हूँ। ये 0 से -2 बन रहा है, दिस इज़ डिक्रीज बाई 4। समझ जाइएगा, 2 ऑक्सीजन है 0 वाले और 2 है -2 वाले, तो डिक्रीज बाई 4 हो रहा है। और इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा, ये 2 सल्फ़र हैं, इधर भी 2 सल्फ़र ले लेता हूँ। ये 2 सल्फ़र -1 ईच है और वो +4, 5 का इंक्रीज़ हो रहा है एक सल्फ़र में, तो टोटल इंक्रीज़ हो जाएगा 10 का। इसको ऐसे समझिए, ये 2 सल्फ़र थे माइनस वाले और इधर ये 2 सल्फ़र बन गया +4 वाले, तो -1 से +4 5 का इंक्रीज़, -1 से एक और +4 5 का इंक्रीज़, तो टोटल 10 का इंक्रीज़ वही दिखा रखा है मैंने यहाँ पे आपको। अब टोटल इंक्रीज़ 11 का हो गया, डिक्रीज़ 4 का। तो इंक्रीज़ डिक्रीज़ बराबर करने के लिए क्या करूँगा, इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो अब इंक्रीज़ भी 44 का और डिक्रीज़ भी 44 का। चलिए 4 से मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ, 4 Fe2 पॉजिटिव प्लस 4 S22 नेगेटिव प्लस 11 O2 गिव्स, इसको 4 से करना था ना, हाँ 4 से करना था, 4 Fe3 पॉजिटिव प्लस 11 से मल्टीप्लाई करना था इसको 22 O2 नेगेटिव प्लस इसको 4 से करना था 8 S4 पॉजिटिव। चलो अब देखो, ये फिर इकट्ठे कर दो, जैसे अलग किए थे वैसे इकट्ठे कर दो। 4 FeS2 इकट्ठा लिख दो प्लस 11 O2, इसको ऐसे ही लिख दो। अब यहाँ देख लो, 4 Fe3 प्लस हैं तो उसको तो कितने चाहिएंगे, यहाँ देख सकते हो 2 को 3 चाहिए, तो 4 को 6 चाहिए, मतलब 2 Fe2O3 ऐसा लिख दो आप। और बाकी बचते सारे सल्फ़र को दे दो 8 SO2। ये आपके पास इस रिएक्शन की बैलेंस्ड फॉर्म है। थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन अब क्या करें, क्वेश्चन दे रखा है तो उसको और किसी तरीके से सॉल्व भी नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह से आप अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा स्पेसिस ऐसी दिख रही हैं जो चेंज दिखा रही हैं, तो आप उसको इस तरह से फ्रेगमेंट करके भी ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से इसकी बैलेंसिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। और मुझे लगता है काफ़ी सारा प्रैक्टिस कर लिया हमने, अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से इसको, क्योंकि एक 2 मार्क क्वेश्चन क्लास 11th के अंदर बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में या मॉलिक्यूलर है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक और नए टॉपिक के साथ यहाँ इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।